अगर आप लोगों को भी 1 किलो घी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मिलजुल कर ये काम करना हुआ घरवाली और मैंने। नाखून के ये पूरा हटके इतना तक बचा, बस थोड़ा सा बचा है। दादी लोग होते हैं अपने छोटे छोटे परपोतियों के साथ ऐसे बैठे रहते हैं। बरसात में पानी टपकता है, दिक्कतें हो जाती हैं। यहाँ पर एक सांप रहता है बहुत पहले से ही, और हम उसको बिल्कुल नहीं मारते हैं। शुद्ध घी बना रखा है मेरी घरवाली ने। जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है तो वहाँ पर तो ककड़ियाँ लगना भी स्टार्ट हो गया है। ये सब्जी में डाल के खाते हैं। गर्मी बहुत हो रही है भाई। लेके आ गए हैं बाहर 2 बच्चे इनके। तो हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, पहलाग आप सभी लोगों को, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए व्लॉग में। देवी उत्तराखंड के हमारे नामी गांव के इन खूबसूरत वादियों से और पहाड़ों से। और देखिए जी, आज का मौसम कुछ इस तरीके से और का है। और ताई जी लोगों के सामने से आज का व्लॉग बन रहा है। पहाड़ इतने प्यारे लग रहे हैं, बारिश की बूंदाबांदी हो रही है, बादल छा रखे हैं। और ऐसे में हमारे चाचा जी देखो भाई, प्लास्टिक ओढ़ के इतना गिट्टी तोड़ दिया इन्होंने, इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। और ताई जी लोग भी अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को लेके आ गए हैं बाहर, 2 बच्चे इनके। और अभी मौसम ठीक है तो फिर बातें हैं ऐसे बाहर पे ना, थोड़ा बहुत गर्माहट भी मिल जाती है इनको। और देखो भाई, मिष्टी भी इतनी बड़ी हो चुकी है, पहले कितनी छोटी थी। तो 1-2 दिन पहले ताऊ जी भी दिल्ली गए हुए हैं अपने बच्चों के पास फिर से। कुछ महीने पहले थोड़ा बहुत रीढ़ के वहाँ पर ऑपरेशन भी हुआ था ताऊ जी का, तो दवाई लेने के लिए और फिर से उसको चेक कराने के लिए जाना ही पड़ता है दिल्ली। तो ना, तो अपने बच्चों के पास गए हैं। और ऐसे मौसम में भी गए हैं। आजकल मौसम आपको पता है कितना भयंकर हो रहा है। समय समय के साथ बच्चे देखो भाई कितने बड़े हो जाते हैं। आजकल तक देखो सृष्टि मिष्टी लोग कितने छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो चुके हैं भाई। इतने बुजुर्ग जो दादी लोग होते हैं अपने छोटे छोटे परपोतियों के साथ ऐसे बैठे रहते हैं और खेलते रहते हैं। देखो बच्चे भी अब पहचानने लग गए हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे पहचानते भी हैं। ये भी कितनी छोटी थी, अब देखो अब तो बड़ी होगी ये भी। धीरे धीरे पहाड़ी पुराने मकान अब वीरान से होने लग गए हैं, क्योंकि अब पुराने मकानों में लोग भाई ना के बराबर रहते हैं, रहते ही नहीं है अधिकतर लोग। ये भी पूरा खाली पड़ा है और बगल वाला तो पूरा हट गया है। मुझे तो पुराने वाले मकान ही बहुत ज़्यादा बढ़िया लगते हैं, लेकिन अब अपने अपना है ना भाई, जिसको जिस तरीके का मकान बनाना है। अगर समय के साथ इसमें मेंटेनेंस नहीं होता है तो फिर बरसात में पानी टपकता है, दिक्कतें हो जाती हैं। पूरा ये जगह देखो भाई कैसा हो रखा है, पूरा घास ही घास। और आजकल तो धरूड़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हमारे गांव में दिखाई देता है। हमारे घर के छतों में पूरा का पूरा छत सीलन हो रहा था, टपक रहा था। तो आप लोग ने बोला कि डैम बर्फ लगाओ करके, शायद डैम बर्फ ही कहा था। तो अब डैम बर्फ लाना पड़ेगा और ऊपर में सफाई करके फिर लगाएंगे, जिससे सीलन नहीं आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना अच्छा सजेशन देने के लिए। तभी तो बोलता रहता हूँ आप लोगों को कि सजेशन देते रहिए, उससे मेरा काम भी जो है थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। हमारे नीचे वाले खेतों में अभी राजमा के जो पौधे हैं वो बस इतने ही छोटे हो रखे हैं, लेट में बोया था तब जाके। ये हमारा पुराना घर है, इसके यहाँ पर ना एक सांप रहता है भाई। तो यहाँ पर एक सांप रहता है बहुत पहले से ही, और हम उसको बिल्कुल नहीं मारते हैं। और अम्मा लोग भी बोलते हैं कि मत मारना करके, बस सृष्टि का डर लगा रहता है, बस इसलिए नहीं मारते हैं। क्योंकि हमारा जो एरिया है पूरा ये नाग भूमि है, देवभूमि की तरह नाग भूमि, नागों का पूरा एरिया है ये। तो जहाँ पर हमारा ये जगह है ना, तो ये हम लोग रीढ़ वाले जगह पे बैठे हुए हैं और इसका सर ऊपर है और पूंछ नीचे है, तब जाके हम लोग नहीं मारते हैं। इसका जो ये वाला उंगली है इतना भयंकर कटा है, मतलब ये लगा लो कि ये वाले पार्ट से नाखून के ये पूरा हट के इतना तक बचा है, बस थोड़ा सा बचा है। फिर भी अपने तरफ से तो ये लगी पड़ी काम पे, हमसे जितना होता है या हमारा जो भी काज काम होता है। आप लोग सृष्टि को भी खूब सारा प्यार देते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरी बिटिया को इतना प्यार देने के लिए। ऐसे रहो हैं पता नहीं, अभी कुछ बोलती नहीं है अभी फिलहाल। तो अभी शाम का समय हो गया है और मैं थोड़ा खाद पहुंचाने के लिए जा रहा हूं नीचे। ये घर वाले के हाथों में तो कैसी प्रॉब्लम हो रही है, पूरा जो नाखून होता है वो पूरा बीच से कटा हुआ है पूरा, तो उसको प्रॉब्लम भी हो रही है। तो मेरे से जितना हो रहा है मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ काम, और बाकी वही पूरा काम कर रही है भाई। भाई अभी अकेले हैं तो खुद ही संभालना पड़ता है हर चीज़, और मिलजुल कर ही काम करना हुआ घरवाली और मैंने। तो चलते हैं जी गोबर पहुंचा के अभी घर की, और दिखाते ना कैसा कटा करके। तो भाई आप देखते रह जाते हैं, मतलब बोलते यार बाप रे,
अब 1 महीना होने को जा रहा है और हमारे गांव की रोडों में फिर से अभी पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया है। 1 महीने होने ही वाला है और हमारे गांव का रोड अभी तक बिल्कुल नहीं खुला है। ऐसे में भी फिर गांव के लोगों को जब अर्जेंट काम हो जाता है तो ख़तरनाक वाले रास्ते से जाके जान हथेली में रखकर ऊपर से पत्थर गिरते हैं, तब जाके जाना पड़ रहा है। अब तक का जो बीज था अब वो पकने लग जरके के जो बीज हैं वो पकने लग गए हैं। ये सारा ना भाई कबूतर सब खा देता है भाई, ये ना जो आते हैं पक्षियाँ सारा बीज खा देते हैं। अगर इनके बीज पक्षियाँ भी खाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके पौधे ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे हैं। हम लोगों ने आधे अपने ससुराल में भेजे थे जब ससुर जी आए थे ना, तो सासू माँ जी कह रहे थे कि वहाँ पर भी इसके पौधे लग गए हैं। बल देखिए लगातार मेरी घरवाली 2 देती रहती है, अभी 2 भी दे दिया होगा गाय को। और ये देखो इतना सारा हरा घास लेके आई थी जब ये लाई थी ना, जब हाथ कटा था वो वाला है ये देखो मेरे इतने सारे मुर्गियाँ और गिनी फॉल के बच्चे हैं। ये इस तरीके से इनका यहाँ पर डेरा है भाई। तो ये इतने हैं भी 16 ही हैं। और इस गोडी वाले जगह पर हमारी गौ माता रहती है भाई, देखो घास चल रही है अभी भी। और थोड़ी दूर में ये हमारा कल्लू महाराज जी भी रहता है भाई। और पहाड़ों में जो गौशाला होते हैं पुराने ज़माने वाले, ये छोटे से होते हैं और दरवाजे भी छोटे होते हैं। से गौ माता आई हुई है तो मतलब गर्मी बहुत हो रही है भाई। देखिए जी इतना छोटा गौशाले का दरवाज़ा है, ये पुराने समय में ऐसे होता था। और ये इस तरीके से कुंडा होता था तब ना। और लाइट भी लगा रखी है मैंने मुर्गियों के लिए, गिनी फॉल के लिए। बट कल एक बहुत ज़्यादा दुखद घटना हुई, हमारा एक और गिनी फॉल का बच्चा मर गया भाई सडनली ही, पता ही नहीं चला। अंदर गर्म भी हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आया। बाकी मेरी घरवाली घी बनाने में लगी हुई है अभी भी, लगा लो भाई इतना काम करती है। ऐसे समय में ऐसी बहू मिलना मुश्किल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है गाय के उसमें। और ये देखो घी भी बना रही है। तो भाई घी बेचे या खाए इसका हक है उसमें, हम लोग भी जब समय मिलता है तो खाते रहते हैं। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो मैं बना रही हूँ आज घी और उसके साथ मेरा हाथ भी कटा है ना, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे जो काम है मेरे घर वाले कर रहे हैं, मतलब मेरे पतिदेव कर रहे हैं और साथ साथ अम्मा भी साथ दे रही है। तो मैं घी बना रही हूँ, आधा उसमें रख रखा है मैंने और आधा इसमें डाल दिया है मैंने। और मेरे पीछे देखो भाई, देवभूमि की रसोई, देवभूमि व्लॉग्स ही लिखा है मेरे पति ने। और इसके नीचे से देखो भाई मेरी बेटी कलाकारी, ऐसा ऐसा कलाकारी करती है अब दीवारों पे। अब तो ना 100% श्योर हो कि हमारी दीवार में बिगड़ेगी। जो छोटी गाय होती है उनको बद्री गाय बोली जाती है। तो हमारे पास जर्सी गाय तो है नहीं, तो बद्री गाय है। और बद्री गाय का शुद्ध वाला घी बन रहा है अभी चूल्हे में शुद्ध घी। और अगर आप लोगों को भी 1 किलो घी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप हमारे नज़दीक ही हैं तभी, अगर दूर होंगे तो भाई दूर तो कैसे भेजाएंगे ना, दूर तो गल गुली हो जाएगा। तो ये देखो शुद्ध घी बना रखा है मेरी घरवाली ने। और अगर किसी को घी की आवश्यकता होगी तो बताना ज़रूर, क्योंकि 1 केजी घी तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो बताना ज़रूर ना, सही रेट पे दे देंगे आपको, मेहनत बहुत लगी है। तो मेरे घरवाले तो अभी घी और बनाने में लगी हुई है। आग का आँच कम करा जाता है, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आग का आँच थोड़ा कम करो तब जाके घी नहीं जलेगा। ककड़ी के पौधे भी इतने बड़े हो गए हैं और अब तो ठंगरे तक भी पहुँच गए हैं। और ये इस तरीके से पूरे पत्तियां होती हैं ककड़ी के। अब तो कुछ दिनों में ककड़ी के फल भी लगना स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ पर थोड़ी गर्मी होती है तो वहाँ पर तो ककड़ियाँ लगना भी स्टार्ट हो गया है। कुछ पौधे यहाँ पर अलग जगह पर लग रहे हैं। भाई ठंगरे लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है ककड़ी के पौधों की। बट जब ककड़ियाँ लगते हैं ना इसमें, तब जाके ककड़ी हम लोग उतना खा ही नहीं पाते हैं भाई। पहले तो ऐसा लगता है कि ककड़ियाँ खाएंगे हम बहुत ज़्यादा, बट जब ककड़ियाँ बहुत ज़्यादा लग जाते हैं तब ऐसा लगता है कि यार मतलब मन भर जाता है। फिर कहीं पे तो लोग ककड़ियों के जो ऊपर का ये पार्ट होता है इसको भी खाते हैं भाई, ये सब्जी में डाल के खाते हैं, ऐसे खाते हैं। अगर आपके वहाँ खाते तो बताना ज़रूर। अगर इसके ऊपरी वाले भाग को मैं खाऊंगा तो फिर दादी जी मेरे को अच्छी तरह खा देगी, डांटेगी बहुत। जो घंटी लटक रखी है ये बहुत ज़्यादा पुरानी है, जब हमारे पास बैल था तो ये कभी कभी बजता है तो बहुत अच्छा लगता है भाई। आजकल तो बरसात के समय में बच्चे के इतने सारे पैजामा गीले हो जाते हैं, काफ़ी परेशान होना आता है। और यहाँ पर ये सारे के सारे हमारे रिंगालों में ऊपर वाली जगह पर राजमा लगे हुए हैं। और ये वाली जगह पे पूरा ये देखो किसी ने खा रखा है ना। और ये जो हरकत है हमारे बछड़े कल्लू महाराज ने कर रखा है। जब मैं उसको खोलता हूँ ना और ऐसे घूमते रहता है वो, तब जब लोग होंगे, जब अम्मा लोग होंगे तब तो नहीं खोलता हूँ, वरना डांटते हैं वो, क्योंकि ऐसी हरकतें करता है वो।
तब जाके आजकल उसको कम ही खोल रहे हैं, निगरानी में खोलते हैं फिर। बाकी चूक भी लगने लग गए हैं, देखो अभी तो इतने छोटे हैं। ये तो हमारा चूक का पेड़ है जिसमें बहुत सारे फल लगने लग गए हैं। अभी ये पूरे हरे भी हैं। के सामने ही ये वाला आपका है जामिर का पौधा, इसमें भी छोटे छोटे फल लग रहे हैं। ये हमारे गांव के लोग कहते हैं जो चूक का फल है ये मंदिरों में चढ़ता है, बहुत शुभ माना जाता है। और ये जो जामिर का फल है ये छोटा सा होता है, ये नहीं चढ़ता है बल मंदिरों में। बाकी कभी कभी अपने किस्मत को देख के बहुत ही ज़्यादा रोना आता है। लाइफ मेरी बहुत ही ज़्यादा दुखद में चल रही है। चलो ऊपर वाले पे भरोसा है, समय के साथ सही हो जाएगा। आगे दिन के समय में पूरे इस जगह का नदी का स्तर का विकराल रूप था, अब तो ये थोड़ा कम हो गया है। और यहाँ पर से इस नदी को पार करने के बाद ऊपर टॉप में लोग अभी आजकल वाले समय में अपने पशुओं के साथ रहते हैं। थोड़ा समय मिलता है तो मैं इन बुग्यालों में फटाफट जाता हूँ और डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ और वहाँ की जो दिनचर्या होती है भेड़ पालकों की, लोगों का रहन सहन, जो गाय वाले होते हैं, सबका लाइफ स्टाइल बनाने वाला हूँ। शाम के समय में अपने गांव का पूरा माहौल एकदम शांत सा होता है। ताऊ जी का भी आजकल मकान बन रहा है तो ताऊ जी भी अपने काम में ही बिजी हैं भाई। क्यों ताऊ जी? काम में ही लगे हुए हैं। पर में वो आ रखा ना, चीर आ रखा तो अंदर वो सैलाब आ रहा है, तब थोड़ा बजरी सीमेंट चाहिए था एक बार वो करके, फिर पता नहीं डिस पे पता नहीं क्या बोलते फिर लगा दूंगा ना, नहीं तो पूरा सैलाब आ रहा है ऊपर। कुछ साल पहले ही अपने पुराने मकान की जो ढलान वाला छत होता ना उसमें से नीचे गिरे हुए थे और इनके रीढ़ की हड्डी जो नीचे कमर की हड्डी है ना पूरा टूट गया था भाई। तो देखा होगा आपने, जट्ठा लेके चल रहे थे वो, अभी भी लचक लचक के, फिर भी इतना काम करते हैं ये। और ये हमारे गांव के घटेले वाले हैं, जागर लगाते हैं ये। जैसे हमारे इष्ट देवता होते हैं या लोगों के होते हैं तो उसमें जागर लगाते हैं, तो इनका भी हमारे गांव में अहम रोल है भाई। मिलते हैं जी कल आपको फिर से हमारे एक और नए पहाड़ी दिनचर्या व्लॉग के साथ। और लाइक करना, मेरा मुंह तो टूट रखा है अभी तो हमारा तो ऐसे ही रहता है, बोर मत होना। हमारी दिनचर्या यही होती है, जैसा हमारा दिनचर्या होता है वैसे आपको दिखाते हैं। और एक्स्ट्रा जिंदगी में कुछ नहीं होता। हमारा जो काम होता है वो करते हैं, और कभी जब समय मिलता है आपको हम लोग बाहर की दुनिया भी दिखाते हैं। बाकी चलो कुछ दिनों में मैं तो टूर पे जा ही रहा हूँ, केदारनाथ बद्रीनाथ पंच यात्रा मेरी चलने वाली है। वैसे बरसात के टाइम में कहीं नहीं जाना चाहिए, बट मैं इस बार मानसून के समय में ही पंच केदार यात्रा करने वाला हूँ, देखने क्या होगा। तो मिलते हैं आपको कल, और प्लीज़ एक लाइक करना सृष्टि के लिए, एक लाइक करना मीना के लिए, एक लाइक करना इसके लिए ये सही हो जाएगा। बट इसका हाथ बहुत भयंकर कटा है भाई सच में। तो मिलते हैं गाइज कल। आज तो सौरभ जोशी भैया जी की तरह हो गया गाइज। तो मिलते हैं जी कल, बाय बाय आप सभी को, नमस्ते। नमस्ते।